हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपकी वर्कशीट नंबर 54 आई है, जो कि आने वाले हैं। आपकी 17 नवंबर की आपकी वर्कशीट है ये। और आपकी जो बच्चों इतिहास की पुस्तक है उसी का ही जो आपका चैप्टर 1 है वही टॉपिक आज चल रहा है, जो इस वीक भी कंटिन्यू है। और आपकी क्लास 9 की वर्कशीट है, तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति का जो 6 इसमें टॉपिक दिया गया वो पढ़ेंगे। महिलाओं के लिए क्रांति का अर्थ क्या था उस टाइम पे, तो हम इसे पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर पढ़ने के लिए। महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ है। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने के हेतु ठोस कदम लेगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में बेहद कम अवसर उपलब्ध थे। तो यहाँ पे महिलाएं क्या सोचती थी कि सरकार उनके लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करेगी, लेकिन उनके पास अवसर कैसे थे, कम थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले, यानी कि राजनीतिक क्लब शुरू किए इन्होंने, अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। अब ये कहती थी कि नहीं, हमें भी उनके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, उनके जैसे पुरुषों के जैसे समान अधिकार चाहिए, राजनीतिक अधिकार चाहिए। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिल गया। तो 1791 में देख रहे हो इन्हें कैसा दर्जा मिला, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा मिल गया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। तो देखते हैं, जैसे लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी। अब शादी के लिए जो स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दे दिया। यानी कि अब देखो महिलाओं के भी अधिकार मिल गया है। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी। मतलब कि जो उस टाइम पे अधिकार नहीं थे वो सारे अधिकार इन लोगों को दे दिए गए हैं। जैसे आज हमारे समाज में हमारे यहाँ की महिलाओं को प्राप्त हैं, ऐसे ही उनको भी धीरे धीरे अधिकार देने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी था, क्योंकि राजनीतिक अधिकार इन्हें अभी तक नहीं दिए गए हैं। इनके नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप देगूज। तो इसके नेतृत्व में आना चाहिए यहाँ पे। तो नेतृत्व में जो सबसे महत्वपूर्ण की थी ओलंप देगूज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिलाओं एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। तो आप देख रहे हो एक घोषणा पत्र इन्होंने तैयार किया है, महिला अधिकारियों के लिए आवाज़ उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करके और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया था। तो आप देख सकते हो कि आतंक का राज जो चालू हुआ था, उन्होंने क्या किया, जो महिला क्लब थे वो उन्होंने बंद कर दिए, और जो भी उनकी गतिविधियाँ थी, राजनीतिक गतिविधियाँ थी, उस पर उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगाया। आगे इसमें है नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप देगूज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यहाँ पे गाय नहीं, आपका गया आएगा, और उन्हें फांसी दे दी गई। ये देखो इनको क्या हुआ, ये जो इनका नेतृत्व कर रही थी, तो देख लो एक महिला के ऊपर मुकदमा चला के इन्होंने फांसी दे दी। और अंत में 1946 में, अभी देखो 1791 से चीज़ें चल रही थी, और 1946 में जाके फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया। तो देख सकते हो बच्चों किस तरीके से इतना ज़्यादा सब कुछ सहने के बाद महिलाओं को मताधिकार मिला है। ये पूरा आप यहाँ से शुरू करोगे तो 1791 से मतलब चीज़ें शुरू हो गई कि हाँ मैं ये चीज़ चाहिए, धीरे 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 करते करते 1946 देख सकते हो कितना अच्छा खासा लंबा गैप है। कहीं 200 सालों के संघर्ष के बाद इन्हें कहीं ये अधिकार मिले हैं। तो देख सकते हो पहले से ही हमारे समाज में कई चीज़ें मौजूद थी। अब देखेंगे हम दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। तो इसमें देखो बच्चों, जैकोबिन शासन है जिसने क्या किया था, दास प्रथा को जो मुक्त किया था, यानी जो दास प्रथा थी उसे ख़त्म किया था। जैसे कि कैरिबियाई जो उपनिवेश थे, यहाँ पे तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर
देश जाने और काम करने के लिए प्रति यूरोपियों की अनिच्छा से श्रम की कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया था। यानी कि बच्चों अगर काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो सीधे सीधे नहीं कहा, उस टाइम का ये था कि ऐसे देशों से, दूर देशों से क्या किए जाएं, मजदूर खरीद लिए जाएं, उन्हें वहाँ से खरीद के लाया जाता था और अपने मनमाने ढंग से, यानी कि उनसे कई कई घंटों काम करवाया जाता था। जितना मतलब एक काम करवाने का टाइम होता है उससे ज़्यादा उनसे वर्क वहाँ पे कराया जाता था। तो इन तीनों का मिला के यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच जो ये पूरा का पूरा व्यापार चल रहा था, इसी को ही त्रिकोणीय दास व्यापार कहा जाता था। क्योंकि किसका व्यापार हो रहा है? दासों का व्यापार। दास यानी कि लोग जो खरीद के ले लाए जाते थे, खरीद के दास बना के लाए जाते थे। यानी कि जो इनके बागान थे, जैसे नील, चीनी, कॉफ़ी के, इन पे ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये काम करेंगे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी थी। अब देखो क्या हुआ, पहले इन्होंने 1794 में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया है, यानी कि ये मुक्त हो गए हैं। लेकिन उसके 10 साल बाद ये आता है नेपोलियन क्या करता है, ये दोबारा दास प्रथा को स्टार्ट कर देता है। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में हुआ था। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दास प्रथा का उन्मूलन फाइनली कब हुआ था, तो 1848 में हुआ था। क्लियर है। उससे पहले 1794 में हुआ था, लेकिन नेपोलियन ने दोबारा इस पर क्या किया था, शुरू कर दी थी दास प्रथा। नेक्स्ट इसमें है फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। अब हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की विरासत में को कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। तो सेंसरशिप की 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति के बाद अधिकारों का जो घोषणा पत्र था उसमें क्या था, भाषण और अभिव्यक्ति, ये दोनों चीज़, ये क्या कर दिया, इसको नैसर्गिक अधिकार इसको घोषित कर दिया गया था। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में, मान लो ये आपका फ्रांस है तो यहाँ से लेकर जो बाकी पूरी दुनिया में बसे हुए जो देश थे उसमें ये चीज़ें फैले। इसके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने स्वतंत्रता के आंदोलन में दासता से मुक्ति विचार को नई परिभाषा दी गई। तो यानी कि फ्रांस से जो चीज़ स्टार्ट हुई थी ये क्या है, अब धीरे धीरे पूरे जो आपके जो विश्व है सब में फैली थी। तो बच्चों में इससे क्वेश्चन करने हैं। तो आपका है फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था। तो ये हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपका सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, फ्रांसीसी महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ व महत्व था। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उन्हें उम्मीद थी कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो क्लियर है। इस क्वेश्चन को नोट करें, आप आंसर्स को नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से फटाफट वीडियो को पॉज करें या इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा है। तो उपनिवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बागानी कृषि दासों पर ही निर्भर थी। पहला पॉइंट है इसका। फ्रांस के बहुत से लोग दास व्यापार में लगे हुए थे। तीसरा है, दास व्यापारी इतने प्रभावशाली थी कि उनके विरोध के भय के कारण ही फ्रांसीसी असेंबली ने दास प्रथा के खिलाफ लंबे समय तक कोई कानून पारित नहीं किया गया। तो क्लियर है। आपके ये 3 पॉइंट हैं। बच्चे से जल्दी से लिखोगे आप, फिर चलेंगे हम, हमें बाकी और भी करने हैं पॉइंट। तो क्वेश्चन को आप नोट करें।
थर्ड है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। तो देखो, सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, यहीं से शुरुआत हुई है इसकी। उससे पहले लड़कियां जो है स्कूल में पढ़ने नहीं जाती थी। तो उसकी शुरुआत स्टार्टिंग में आपसे कहाँ हुई है, फ्रांस में हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। तो जो एक अच्छी मुहिम, आप जो आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं, विद्यालय जा रही हैं, तो यहीं की छेड़ी हुई मुहिम है जो फ्रांस से शुरू होके आज हमारे भारत जैसे देश में और विश्व के काफ़ी ऐसे देशों में फैल गई है, जिसने लड़कियों को भी वह समान अधिकार दिलाए हैं। शादी की स्वैच्छिक बंधन की घोषणा और तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को एक समान अधिकार प्राप्त थे, दोनों को इक्वल अधिकार दे रखे हैं, यानी दोनों ही अगर अर्जी उसमें दायर करेंगे तभी उनका तलाक होगा, नहीं तो नहीं। महिलाओं को भी काम चुनने की आज़ादी दी गई थी, यानी कि जो भी काम करना चाहें वो काम कर सकती हैं। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देखते हैं। ठीक है, इनकी क्रांति से जो यहाँ से जो आपके बच्चों मौलिक अधिकार जो आपके दिए गए हैं, कुछ ऐसे अधिकार इनमें से हैं जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो यहीं से लिए गए हैं। वो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, नागरिकों के लिए के मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपके टोटल 5 पॉइंट हैं। तो अगर बच्चे आप यहाँ तक आ गए, मैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें वीडियो को। आपकी 9th की जो है बाकी साइंस की भी वर्कशीट यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, साइंस और इंग्लिश की वर्कशीट प्रोवाइड की जा रही है, तो बच्चे आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। क्लियर है, चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इसको, और इसमें कमेंट जरूर करें आपको किस वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको यहीं साथ के साथ क्वेश्चन कराए जाएँ तो वो भी आप ज़रूर बताएं, ताकि आपको वीडियो दोबारा या तिबारा नहीं देखनी पड़े, आप हैंड टू हैंड इसको नोट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही था बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।